मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है कि हमारे स्टमक का जो जंक्शन पॉइंट है किसके साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहाँ पे एक पाइलोरस होता है, ठीक है, जिसको हम पाइलोरस बोलते हैं। पाइलोरस एक पार्ट है, उसकी उस पार्ट की क्या नैरोइंग हो जाती है, वो पार्ट क्या हमारा स्टमक का नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से फूड पाथवे में हमारा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। क्योंकि स्टमक के पास, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए खाने को क्या एक स्पेस चाहिए। अब वो स्पेस क्या है, नैरो हो गया तो एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है किसके, फूड पाथवे के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पाइलोरस के अंदर जो सेलुलर मसल्स है उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उनकी इन्फ्लेमेशन और हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन आ जाती है। तो जनरली अगर हम बात करें तो पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है, दैट इज ए नैरोइंग डायमीटर ऑफ द pylorus part of stomach। ठीक है, पाइलोरस, स्टमक का जो पाइलोरस पार्ट है उसकी नैरोइंग हो जाती है, उसके कारण फिर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन इन फूड पाथवे, ऑब्स्ट्रक्शन इन फूड पाथवे। ऑब्स्ट्रक्शन इन फूड पाथवे के साथ क्यों हो रहा है, बिकॉज ड्यू टू द हाइपरट्रॉफी इन सेलुलर मसल्स, hypertrophy in muscle in the pylorus part। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड आवर पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब पाइलोरिक स्टेनोसिस को मेनली अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात तो हम इसको डिफाइन करते हैं 3P से। इसे डिफाइन किया जाता है 3P के अंदर आता है हमारा, सबसे फर्स्ट आती है हमारी, फर्स्ट स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, फर्स्ट स्टैंड्स फॉर द प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, सेकंड इज आवर पैल्पेबल एब्डोमिनल मास, पैल्पेबल एब्डोमिनल मास। थर्ड की, इसकी अगर हम लोग बात करें, दैट इज पर्स्टिसलेसिस विजिबल। अब जनरली क्या होगा, जो हमारी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है, क्योंकि फूड पाथवे वो क्या है, आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, स्टमक पे लोके रिगरगिटेट करेगा, जिसकी वजह से प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो जाती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल साइन। इट्स ऑल्सो कॉल्ड आवर क्लासिकल साइन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब बात है हमारा सेकंड, पैल्पेबल एब्डोमिनल मास। पैल्पेबल एब्डोमिनल मास क्या है, वो ओलिव शेप का होता है, ठीक है, और वो हमें फील होता है, बिकॉज क्योंकि क्या है, हाइपरट्रॉफी हो गई ना सर्कुलर मसल्स की, जिसकी वजह से ऑलिव शेप का पैल्पेबल मास क्या है, एब्डोमिनली हमें फील होता है। उसके साथ परसिस्टेंटली विजिबल, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर कॉन्टिन्यूटी में क्या है, परसिस्टेंटली चीजें होती रहती हैं, तो जो परसिस्टेंटली मूवमेंट है वो विजिबल हो जाती है। These are our main sign and symptoms for the pyloric stenosis। Pyloric stenosis की अगर हम बात करें तो क्या है, narrowing diameter of the pylorus part of the stomach, जिसकी वजह से फूड पाथवे में हमारा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। क्यों आया, बिकॉज ऑफ द हमारे जो पाइलोरस पार्ट के अंदर सर्कुलर मसल्स है उसकी हाइपरट्रॉफी हो गई है, जिसकी वजह से जो हमारे मेन साइन एंड सिम्टम्स है, इट इज डिफाइंड एज द 3P, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट आर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, सेकेंड इज आर पैल्पेबल एब्डोमिनल मास जो कि ऑलिव शेप
का होता है। अगर हम पाइलोरिक स्टेनोसिस के क्लासिकल साइन की बात करें, जो मेन साइन है उसकी बात करें, डेट इज आवर प्रोजेक्टाइल मोमेंटिंग और परसिस्टेंस मोमेंट क्या है वो हमारी विजिबल हो जाती है। उसके साथ साथ क्या होता है हमें डिहाइड्रेशन, ऐसा नहीं सिर्फ यही साइन सिम्टम्स, दीज आर द मेजर साइन एंड सिम्टम्स। उसके साथ साथ क्या है, पर्सन को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, मेटाबॉलिक एल्सोसिस हो जाता है, ठीक है। क्या होता है हमारा मेटाबॉलिक कोसिस विद हाइपोकैल्सीमिया, इसके साथ हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया हमारा क्या है, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या है, लो हो जाना। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। और उसके साथ साथ फेलियर टू थ्राइव, जो मेन रहता है हमारा, डेट इज फेलियर टू थ्राइव। फेलियर टू थ्राइव हमारा क्या है कि पर्सन कुछ भी खा पी रहा है लेकिन अनएबल टू वेट गेन, लेकिन बेबी का, पर्सन का वेट क्या है वो इंक्रीज नहीं होता। अगर हम यहाँ पे पीरियड की बात कर रहे हैं तो बेबी को हम खिला पिला रहे हैं, उसको डिहाइड्रेशन है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, कैल्शियम की कमी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर हो गई है, और उसके साथ साथ फेलियर टू थ्राइव कि बेबी क्या है, अनएबल टू वेट गेन, बेबी क्या है वेट को गेन नहीं कर पाता। और इसका मेन क्या है, जो हमारा ट्रीटमेंट है, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट है इसका हमारा मेन सर्जरी, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायलोरेक्टमी, जिसका अनदर नेम है, ये किसने दी है, फ्रीडेट-रैमस्टड ऑपरेशन, इट इज फ्रीडेट-रैमसन्स ऑपरेशन। कई बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, फ्रीडेट-रैमसन्स ऑपरेशंस किस कंडीशंस में किया जाता है, कौन से डिजीज कंडीशन को क्योर करने के लिए किया जाता है। द करेक्ट आंसर इज आवर पायलोरिक स्टेनोसिस। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इंटरसेप्शंस की, इंटरसेक्शन हमारा क्या है, डेट इज इसके अंदर भी ये भी सेम हमारा क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या होगा, वन पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज इंसर्ट इनटू द अनदर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन लाइक टेलीस्कोप। देखो जनरली हमारा इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर चला गया, जिसकी वजह से क्या हो, कोलैप्स हो गया, और वहाँ पे क्या है, गांठ टाइप चीजें फॉर्म हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। कई बार बोला जाता है ना कि हमारी आंत पलट गई है, एक पार्ट दूसरी इंटेस्टाइन के पार्ट में घुस जाना, तो डेट इज कॉल्ड इंटरसेप्शन, जिसके अंदर क्या होता है, हमारी इंटेस्टाइन पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। मेन कॉज क्या है, सेम इंटरसेप्शन, जो जनरली मोस्ट कॉमन टाइप है इंटरसेप्शन का, डेट इज इलियोइकियल इंटरसेप्शन। मोस्ट कॉमन टाइप की बात करें, डेट इज हमारा इलियोइकियल इंटरसेप्शन, ये मोस्ट कॉमन टाइप है जनरली। देखो यहाँ पे जो हमारे वॉमिटिंग थी पायलोरिक स्टेनोसिस के अंदर, जो वॉमिटिंग थी उसमें बाइल प्रेजेंट नहीं होता, डेट इज विदाउट बाइल। देखिए इंटरसेप्शंस के अंदर भी क्या है, हमारा साइन एंड सिम्टम में अगर हम बात करें, डेट इज आवर मेन वॉमिटिंग, लेकिन किसके साथ, विद बाइल, इसके अंदर बाइल क्या है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया। और उसके साथ साथ करंट लाइक स्टूल पास करता है बेबी, जेली लाइक स्टूल पास करता है, किसमें, इंटरसेप्शन में, बिकॉज म्यूकस वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और पर्सन को क्या है, क्योंकि इंटेस्टाइन का पार्ट एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर इंसर्ट हो गया है, जिसकी वजह से फिर हमारा क्या हो जाता है, एब्डोमिनल
पेन। क्लियर हो गया? तो इंटरसेप्शंस के अंदर हमारा क्या है, हमारा इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर इंसर्ट हो जाता है, चला जाता है, लाइक अ टेलीस्कोप, जैसे टेलीस्कोप में कोई पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर इंसर्ट हो जाता है, तो उस तरीके से क्या है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम इंटरसेप्शन, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होगा, हमारा पेशेंट को क्या है, वोमिटिंग होने लगती है। लेकिन पाइलोरी स्टेनोसिस के अंदर क्या था, जो वोमिटिंग है उसमें बाइल प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इंटरसेप्शन के अंदर जो वोमिटिंग होती है उसमें वोमिटिंग में बाइल प्रेजेंट होता है, और उसके साथ साथ पेशेंट क्या है, जेली लाइक स्टूल पास आउट करता है, बिकॉज म्यूकस उसमें प्रेजेंट होता है, और एब्डोमिनल पेन क्या पेशेंट को होता है। अगर क्योंकि इंटेस्टाइन के बहुत सारे जॉइंट्स एंड पार्ट्स हैं, अगर हम वहाँ पे बात करें तो मोस्ट कॉमन इंटरसेप्शन के यहाँ साइट कौन सी होती है हमारी, दैट इज इलियोकीकियल इंटरसेप्शन। क्लियर हो गया? अब अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी पहले हो चुका है इसके बारे में, एगैंग्लियोनिक मेगाकोलन। एगैंग्लियोनिक मेगाकोलन, एगैंग्लियोनिक मेगाकोलन मैंने आप लोगों को पहले कराया है, जिसके अंदर क्या होता है हमारा, जिसको अनदर नेम क्या हमारा, हिस्परक्स डिजीज, जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। हिस्परक्स डिजीज का इसके मोस्ट कॉमन टाइप की अगर हम बात करें, साइट की बात करें, दैट इज रेक्टोसिग्मोइड कॉलम। ठीक है, अगर मोस्ट कॉमन साइट की बात करें, दैट इज रेक्टोसिग्मोइड कॉलन होता है हमारा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है हमारा, एब्सेंस ऑफ परसिस्टेलिस मूवमेंट, दैट इज एब्सेंस ऑफ परसिस्टेलिस मूवमेंट। बेबी क्या है, स्टूल पास आउट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वेस्ट मटेरियल कुड नॉट स्टोर्ड इन द कॉलम, जो हमारा वेस्ट मटेरियल वो कॉलोन में स्टोर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इंक्रीजेस द साइज ऑफ कॉलोन, कॉलोन का साइज क्या वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको मेगाकोलन बोला। क्लियर हो गया? इंक्रीजेस द साइज ऑफ कोलोन, जिसकी वजह से उसको मेगाकोलन का नाम दिया गया। अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो साइन एंड सिम्टम इसका क्या है, मेन ब्लास्ट साइन होता है। ब्लास्ट साइन के अंदर क्या होता है कि बच्चा क्या है, जो बेबी क्या है, उसका निकोनियम भी पास आउट नहीं होता, निकोनियम वाज नॉट पास आउट, दैट इज कॉल्ड आवर ब्लास्ट साइन। फिर हम क्या करते हैं, रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, और फोर्सफुली क्या है रिमूव करने का ट्राई करते हैं, और बेबी क्या है रिबन लाइक स्टूल पास आउट करता है। तो उस कंडीशन में अंदर फिर हम रेक्टल बायोप्सी के थ्रू क्या चीज़ों को प्रॉपरली मैनेजमेंट किया जाता है, और पैलेटिव सर्जरी और कोलोस्टोमी के थ्रू उसको ट्रीट किया जाता है। अगर हम बात करें कि आज हमने कौन कौन सी हमने मेनली 3 डिजीज पढ़ी हैं आज, दैट इज सबसे फर्स्ट इज आवर पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये सब के सब क्या हमारे GIT डिसऑर्डर्स हैं, ये सब क्या हमारे GIT डिसऑर्डर्स, GIT डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर। सेकंड हमने पढ़ा इंटरसेप्शंस। इंटरसेप्शंस के अंदर क्या है, हमारे जो आते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन्स है वो एक दूसरे में कोलैप्स हो जाते हैं। पाइलोरिक स्टेनोसिस में पाइलोरिक पार्ट क्या है, उसकी नैरोइंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ द हाइपरट्रोफी ऑफ द सर्कुलर मसल्स। और थर्ड पढ़ा हमने एगैंग्लियोनिक मेगाकोलन। एगैंग्लियोनिक मेगाकोलन के अंदर क्या है, अब यहाँ पे तो सबसे फर्स्ट स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का जो पार्ट है पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है, वो नैरो हो गया, जिसकी वजह से फूड स्टमक से आगे नहीं जा पाया। इंटेस्टाइन के अंदर क्या हुआ, इंटेस्टाइन के किसी भी पार्ट में कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज होगी। एगैंग्लियोनिक मेगाकोलन क्या है, ये भी सेम है कि हमारे इंटेस्टाइन ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से स्टूल वेस्ट मटेरियल क्या हमारे कोलोन में क्या है एड ऑन होता जा रहा है। लेकिन वहां पे रीजन क्या है, एब्सेंस ऑफ द परसिस्टेलिस मूवमेंट। परसिस्टेलिस मूवमेंट क्या है, वो एब्सेंट हो जाती हैं। क्यों एब्सेंट हो जाते हैं? बिकॉज वहाँ की जो नर्व सेल्स हैं वो डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से परसिस्टेलिस मूवमेंट नहीं हो पा रही है, और आगे क्या पास आउट
नहीं हो पा रहा है। मेनली किस कौन से साइड में देखा जाता है, हमारा रेक्टोसिग्मोइड कॉलम के अंदर, जिसकी वजह से बेबी क्या है अपने 24 to 48 आवर्स के अंदर भी क्या निकोनियम पास आउट नहीं कर पाता। उसके बाद उसके लिए हम क्या करते हैं, रेक्टल बायोप्सी करके ट्रीटमेंट को फाइंड आउट किया जाता है। अगर बेबी फोर्सफुली हम बेबी से क्या है स्टूल पास आउट कराते हैं तो वो स्टूल क्या है रिबन लाइक स्टूल होता है, जिसकी वजह से क्या है हम चीज़ों को आगे डिफाइन कर देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रिबन लाइक स्टूल, रिबन लाइक स्टूल किसमें देखने को पाया जाता है, द आंसर इज आवर मेगाकोलन, हिस्प्रन्स डिजीज या ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। और जो हमारा इसका ट्रीटमेंट रहता है डेट इज पैलेटल सर्जरी, कोलोस्टमी हम यहाँ पे करते हैं। अब बात करते हैं सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज क्या है, जो इसके अंदर डेट इज ऑटो इम्यून डिजीज। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम सीलिएक डिजीज की। फर्स्ट ये क्या हमने, सेकंड हमने ये पढ़ा है, थर्ड ये पढ़ी है हमने डिजीज, दैट इज आवर फोर्थ वन, दैट इज आवर सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज क्या हमारी, दैट इज अ ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट प्रोटीन। ऑटो इम्यून डिजीज है, inability to digest protein। बेबी क्या है प्रोटीन फूड को क्या डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो इसकी मैनेजमेंट क्या है हमारी, जो हम इसमें मैनेज करते हैं, अवॉइड ग्लूटेन फूड। बेबी को क्या है वीट, जैसे वीट में जिसमें ग्लूटेन, ग्लूटेन क्या हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो फूड हम बेबी को नहीं देते। जो हम देते हैं वो जिस तरीके से हम जो अवॉइड करते हैं ब्रो, अगर हम यहाँ पे बात करें जो हम यहाँ अवॉइड करते हैं दैट इज बिस्किट, ब्रेड्स, राइस, ओट्स एंड व्हीट। क्लियर हो गया। तो ये इसकी मैनेजमेंट रहती है। फूड एडवाइज्ड जो किया जाता है, ये तो हम क्या करते हैं अवॉइड, और जो एडवाइज्ड किया जाता है वो फूड कौन सा होता है, हमें माइलेट्स बोल दिया गया लेने के लिए, बाजरा, राइस, मीज। माइलेट्स में क्या जाता है हमारा राइस, मेज, बाजरा, ये फूड क्या है बेबी को हम देते हैं, मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये थी हमारी मेन 4 जीआई से रिलेटेड डिजीज कंडीशन। जो लास्ट हमने पढ़ी दैट इज सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज के अंदर क्या है, एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें बेबी क्या है प्रोटीन फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ग्लूटेन फूड क्या है, ग्लूटेन क्या है प्रोटीन प्रेजेंट फूड होता है। ग्लूटेन फूड को अवॉइड करते हैं, जैसे बिस्किट, ब्रेड, राई, ओट्स, व्हीट, इस टाइप के फूड्स को क्या है हम अवॉइड करते हैं। ये फूड बेबी को नहीं देते हैं। जो एडवाइस किया जाता है वो माइल्ड्स एडवाइस किया जाता है, जिसके अंदर आ गया हमारा बाजरा, राइस, मेज, मिल्क, मिल्क से बने प्रोडक्ट्स। तो ये चीज़ें क्या उसमें एडवाइज्ड की जाती हैं। होपफुली आप सबको ये चारों डिजीज समझ आ गई होंगी। पाइलोरिक स्टेनोसिस, इंटरसेप्शंस, इंटेस्टाइनल कोलैप्स हो जाना, एगेंगोलिक मेगाकोलन, प्रेस्टोलिसिस मूवमेंट का क्या है एब्सेंट हो जाना, और सीलिएक डिजीज जिसके अंदर बॉडी क्या है प्रोटीन फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस